नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और होली की और सबसे पहले तो होलिका दहन की शुभकामनाएं। जो कुछ ही देर बाद हम होलिका दहन से रंगों के इस पर्व की शुरुआत करेंगे। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, लेकिन सुरक्षित होली और कोरोना को देखते हुए मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, एक सुरक्षित सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और लेकिन कोई आप अपने मन के उत्साह और रंगों में कोई कमी मत छोड़िए। रंग मन के होते हैं असली। आपकी प्रसन्नता का रंग, आपके उल्लास का रंग, ये रंग पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता सर। तो छोड़िए उस रंग को, इसी रंग से होली के लिए। और आज हम आपकी होली को और रंगीन बनाने के लिए छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि देश के बल्कि आप और आगे चलते हैं, हम आगे दुनिया के एक ऐसे युवा रैपर से आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं जिनकी कहानी आपको और हमको बहुत इंस्पायरिंग भी लगती है और है भी। एक ऐसा नौजवान जो अभी 30 साल के आसपास होगा, 30 साल भी उसने उम्र के पूरे नहीं किए हैं। छत्तीसगढ़ में उनका जन्म होता है, एक छोटे से कस्बे में, बेमेतरा के नवागढ़, और वहाँ से वो अपना सफ़र शुरू करते हैं और प्यार से लोग उनको एप्पे राजा के नाम से जानते हैं। बहुत तकलीफ़ें होती हैं जीवन में, जैसा हिंदुस्तान में आपके और हमारे जैसे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, 80% से ज़्यादा जो लोग हैं उनके जीवन में इसी तरह की कहानियाँ रहती हैं कि कभी नौकरी की समस्या है, कभी आर्थिक संकट है, कभी पिताजी या माताजी का स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती। उनके साथ भी ऐसी ही समस्याएं रहीं। माता पिता की एक छोटी सी दुकान किराने की, जैसे तैसे जीवन आगे बढ़ता है। लेकिन अचानक 17 साल के जब एप्पी राजा होते हैं, पिताजी को हार्ट अटैक आता है, हैदराबाद ले जाना पड़ता है, दुकान बिक जाती है। फिर गुजरात में कपड़े की दुकान पर काम, फिर भिलाई में एक मोबाइल की दुकान पर काम, और इसी दौरान अपना पहला रैप सॉन्ग उन्होंने लिखा। और फिर उसके बाद तो ऐसा निकल पड़े कि क्या बात है। तो आज सीधे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के भिलाई से एप्पे राजा और उनके टीम के कुछ मेंबर्स जुड़ रहे हैं। तो चलिए, बीच में हम उनका होली सॉन्ग तो देखेंगे, टीम हमारी तैयार है उस सॉन्ग के साथ। लेकिन पहले एप्पी राजा और उनकी टीम को होली की बधाई देकर जरा उनसे बात भी कर लेते हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका, बड़ा मुरीद हूं आपका, मैं बड़ा फ़ैन हूं आपका। बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर, और आपको सपरिवार, आपकी पूरी टीम को और इसी तरह हम सबको रंगों में, प्रसन्नता के, खुशी के, म्यूज़िक के रंगों में, रैप के रंगों में भिगोते रहें। क्या कहेंगे जी? सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपको भी बहुत बहुत सारी होली की शुभकामनाएं। और पूरे छत्तीसगढ़ को इसी के साथ होली की शुभकामनाएं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वाह। मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से। एप्पे राजा साहब, मैं आपके जीवन पर जब भी नज़र डालता हूं तो मुझे उसके पीछे की कहानी दर्द में तो डूबी हुई दिखती है, लेकिन उस दर्द पर विजय पाने का एक गहरा जज्बा भी आपके भीतर देखता हूं। आप उन युवाओं से क्या कहेंगे, क्योंकि पेंडेमिक को 1 साल हो गया और ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 1 साल बाद भी आज हम उसी सिचुएशन में फिर बीते 1 महीने 15 दिन से फिर आ गए हैं, जहां हमने पिछले साल मार्च में सफ़र को छोड़ा था। लेकिन हम आगे निकलेंगे बहुत अच्छे से, ये भी मुझे लगता है अप्रैल तक का समय। लेकिन आप उन नौजवानों से क्या कहेंगे कि अगर आपके सपने हैं तो उनको साकार करने का आपका अंदाज कैसा होना चाहिए? नौजवानों से यही कहूँगा। जी जी। नौजवानों से यही है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारो और हमेशा अपने आप को बनाए रखो, डटे रहो। जितनी भी मुश्किलें आ रही है सबको फेस करना है आपको। अगर आप हार जाओगे या हार मान लोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो कोई भी चीज़ मतलब लगती है मुश्किल, लेकिन अगर आप डटे रहोगे तो 100% वो चीज़ें सॉल्व हो जाती है लाइफ में। और शुरुआत जो जो अभी तक शुरुआत कर रहे हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि अगर आप शुरुआत की हो तो उसको छोड़ना मत कभी। क्योंकि मेरे पास बहुत से मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई कैसे करें, क्या करें, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो प्लेटफॉर्म आपके अपने हाथ में होता है। आप बस जुनून से काम कीजिए, जज्बे से काम कीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। अगर आपका काम अच्छा होगा तो जनता आपको अपने आप प्यार देगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। चलिए, हम आगे बढ़ेंगे, आपके दोस्तों से भी बात करेंगे, लेकिन होली मूड में आ जाते हैं सर। सीधे प्रवेश करते हैं कि रंग बरसाए, ये तो बच्चन साहब का अंदाज है, लेकिन एप्पे राजा साहब का अंदाज क्या है पहले वो देख लीजिए। बड़ा जबरदस्त सॉन्ग है सर, क्या सॉन्ग है। अगर आप ये सुनकर नाचने ना लगे ना, और कर लीजिए तैयारी, वैसे भी होलिका दहन के लिए हम तैयार हैं, लेकिन घर में सुरक्षित, अपने मित्रों के साथ मत भीड़ भाड़ मत करिएगा। पहले देख लीजिए एप्पे राजा साहब का ये गीत।
क्या बात है सर, क्या बात है। मंगला 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 दंगला, कमाल है सर। यही रैप की एक ताकत है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। चलिए फिर चलते हैं भिलाई, जहां एपी राजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एपी राजा साहब, जो पहला आपके और साथी भी जुड़ गए हैं, मैं उन सबका भी बहुत स्वागत करता हूं और बहुत वेलकम करता हूं। उनकी भूमिकाओं पर भी हम बात करेंगे। पहले मुझे ये बता दीजिए कि जो पहला गाना फुकौल, क्या था वो गाना, उसके बारे में ज़रा हमें बता दीजिए, जो आपने एक दुकान में बैठ के लिखा था। और सर, ये बड़ा कठिन होता है कि आप कहीं काम करते हुए अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाएं। कैसे याद करते हैं? आज आप एक सफल रैपर हैं, एक ऐसे रैपर के तौर पर आपको देखा जाता है जिसकी ख्याति अब छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है, राष्ट्रीय स्तर पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। कैसे याद करते हैं अपने पहले सॉन्ग को? थोड़ा सा उसको गुनगुना भी दीजिएगा हमारे लिए। जी सर। पहला सॉन्ग तो वैसे D2 भी था, पर जो पहला छत्तीसगढ़ी सॉन्ग था उसका नाम था भोको लोलो। हाँ। जो कि मैंने भानु प्रतापपुर में रहते हुए अपने स्कूल टाइम के समय में 4 लाइनें लिखी थी उसकी। पियो नी दारू कभू में है टूरा भोको लोलो, करथो मैं बूता दिन रात टूरा भोको लोलो, चाहो मैं चाहो तोला चाहे मोला रोगा बोलो, खिला हूँ बर्फ गोला मैं टूरा भोको लोलो, धान के कटोरा में राजा फिर राजा, चल ही नहीं यहाँ तो यूरिया, टूरिये पगली ओ अंतागढ़ के महू है जगदल पूरिया, पियो नी दारू कभू में है टूरा भोको लोलो। सो भोको लोलो मतलब एक कैची वर्ड था ऐसा कि इससे पहले किसी ने छत्तीसगढ़ी रैप नहीं निकाला था। तो मैं बोला कि एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, जब इतने सारे रैपर्स अब इंडिया में रैप कर रहे हैं तो हम छत्तीसगढ़ वाले पीछे क्यों रहे हैं। तो मैंने कोशिश की थी, अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट किया था जी। और पता नहीं था, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा मतलब उस गाने को प्यार मिलेगा और इतना ज्यादा लोग पहचानेंगे। सो सब अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड ही रहता है सर, जब आपकी परिश्रम, आपकी मेहनत एक सर्टेन लेवल को छू लेती है, जो बहुत आप दिल से करते हैं। आपके 2 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका परिचय पहले मैं आप ही से समझ लेता हूं। ये आपके साथ क्या भूमिका निभाते हैं, क्या म्यूजिक में या प्रेजेंटेशन पार्ट में, और इनके नाम भी हमें बताइए। जी। अभी मेरे साथ जो लास्ट 3-4 गाने आए हैं, शिवराग जो इससे पहले आया था और श्री राम जी के ऊपर था, तो उस टाइम से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। ये भाई हैं डीजे एजविल भिलाई से, ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और साथ में इनके छोटे भाई हैं डीजे रिस्क, ये भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो अभी जो गाना आया है होली बवाल, इसमें दोनों भाइयों ने मिलकर संगीत दी है। कमाल है, कमाल है। डीजे सर, बहुत मज़ा आया आप दोनों को देखकर। और म्यूज़िक इंडस्ट्री में भाइयों की जोड़ी या साथियों की जोड़ी कमाल करती रही है। तो आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं। एपी राजा साहब, अगर मेरी आवाज़ इन तक ना पहुंच रही हो तो आप ही मेरा सवाल इन तक पहुंचा दीजिएगा कि ये किस तरह से अपने काम को एंजॉय करते हैं। एंजॉय तो बहुत करते ही हैं, तभी इतना खूबसूरत म्यूज़िक सामने आता है। किस तरह से छत्तीसगढ़ रैप को ये एंजॉय करते हैं, इस पर जरा एक राय मैं ज़रूर इनसे सुनना चाहूँगा। जी। जब से मैं एपी भाई के साथ काम कर रहा हूँ, यहाँ का लेवल अप करने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। तो इनसे मैं सीखा कि कैसे म्यूज़िक को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, और यहाँ का भी लेवल जो है चेंज करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा लगता है हम लोगों को काम करने में म्यूज़िक का, बस और कुछ नहीं। जब रैप फ्लो आता है इनका सुन के, तो म्यूज़िक ऑटोमेटिक माइंड में आ जाता है और वो चलता है फिर। जी जी जी। इनके छोटे जो भाई साहब हैं वो क्या कहेंगे, उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी बोलिए बोलिए। तो सर, जो है एपी भैया जो है बहुत मतलब उनका जो वर्डिंग जो रहते हैं बहुत कैची होते हैं। उनको मतलब सुन के अंदर से कुछ एक नया फील आता है म्यूज़िक, मतलब बहुत ज़्यादा हम एन्जॉयमेंट करते हैं उनके वर्डिंग से। तो वो सुन के हम ना मतलब कुछ नया करने का ट्राई करते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को कुछ नया देते हैं। तो उसके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। हम एक पहले डिस्कस करते हैं कि हाँ इस पे ऐसा बनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इस म्यूज़िक इस वर्डिंग में ऐसा म्यूज़िक रहना चाहिए या जो भी है। तो वो हम एक टीम वर्क की तरह करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब इनके साथ काम करते तो बहुत अच्छा लगता है हमें कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं और अपने में कुछ इम्प्रूवमेंट भी मिलता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं करके। वाह वाह वाह। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा एपी राजा साहब कि छत्तीसगढ़ के बारे में दिल्ली में या देश के दूसरे हिस्सों में, मुंबई में एक बड़ी अलग धारणा है। हम जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं तो वहाँ हमारी चाहे छत्तीसगढ़ के माननीय पॉलिटिशियन हो, राजनेता हों या आम व्यक्ति हो, हमारे मित्र हों, सबसे यही बात होती है कि लोग ये ऐसा सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सली सड़कों पर घूमते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत खूबसूरत राज्य है जो पर्यटन की दृष्टि से
प्रकृति ऐसा की कुछ नहीं दृष्टि है। से और म्यूजिक की दृष्टि से। देखिए, मैंने मुंबई दिल्ली के रैपर को बात देखा है, लेकिन जो बात आप लोगों में है वो बात शायद माफ कीजिएगा उनमें भी नहीं है। आप ये जी। पूछना आपसे, अभी आपने बीच में जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ, आगे बढ़ा, तो आपने भगवान राम पर एक बड़ा सुंदर रैप सॉन्ग जो है वो लिखा। जी, जी। थोड़ा सा आप गुनगुना दीजिए, जब तक मैं टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि उस सॉन्ग को भी निकाल लें जी। और उस सॉन्ग को भी हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। लेकिन उसके जी। पीछे क्या सोच थी आपकी, ये हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे। जी। जी। एक्चुअली लास्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा था तो हम लोग मतलब ऑनलाइन ही काम कर रहे थे, डीजे एजविल, डीजे रिस्क और मैं सारा। तो मेरा उस टाइम गाना आया था और काफ़ी फास्ट काम कर रहे थे। तो उस टाइम जब मैंने देखा कि अभी ऐसी ऐसी स्थिति बनी हुई है देश में, तो मैं बोला कि एक गाना निकालना ज़रूरी है। और काफ़ी कम समय में वो गाना हम लोगों ने ऑनलाइन बैठ के एक दूसरे से चर्चा की, फ़ोन पे ही बात हो रही थी। और फिर फटाफट उसको रिलीज़ भी किया था उस दिन। शायद 24 घंटे में ही किया था वो उसने उसमें, और उसकी वीडियो भी नहीं आई थी, ऑडियो ही आई थी उस गाने की। जी 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 जी। और उसके बाद फिर अभी शिव जी के ऊपर भी गाना आया था। हाँ, शिव जी के ऊपर भी बड़ा सुंदर गीत है आपका, वो भी हमने देखा है। और चलिए पहले यही वाला शिव जी वाला सॉन्ग जो है इसी को देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपके कुछ और खूबसूरत गीतों की तरफ बढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं ये जो एपी राजा साहब का एक बड़ा सुंदर गीत है, ये रैप है जो, उसको हम देख लेते हैं। भोले बाबा वाह, कमाल है साहब। बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं बाहुबली 3 या 4 देख रहा हूँ। और शिव जी पर इतना सुंदर गीत। और एक एपी राजा साहब, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में वो संसाधन तो हमें नहीं मिल सकते जो मुंबई में है या हैदराबाद में है या किसी बड़े मेट्रो में है, या आप शूट भी छत्तीसगढ़ में करते हैं, म्यूज़िक के तो साथी ज़बरदस्त आपके हैं, तो इन संसाधनों की कमी को कैसे पूरा करते हैं? मैं देख रहा था आपकी सिनेमेटोग्राफी बड़ी लाजवाब होती है, तो ये आपकी जो टीम है ये कहाँ से, किस तरह से आपकी ये टीम बनी है और कैसे इस आइडिएशन को लेके आगे बढ़ते हैं आप? जी। ये एक्चुअली जब मेरा गाना आया था छत्तीसगढ़ एंथम, तो उससे पहले एक यहाँ हमारे अंबिकापुर के जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उनका नाम है शिव मंडल। तो उन्होंने फेसबुक पे मेरे को मैसेज किया था कि क्या हम साथ में काम करेंगे। तो मैंने उनको पूछा कि कैसा है काम, क्या है। फिर हमारी बातें होती रही और फिर बॉन्डिंग अच्छी बनी। फिर हमने पहला काम किया सीजी एंथम, छत्तीसगढ़ एंथम जिस गाने का नाम था। और फिर पहली बार काम किया तो उनका काम देखा मैंने, काफ़ी अच्छा था। और यहाँ जो प्राकृतिक जगहें थी वहाँ पे हमने जाके गाने को शूट किया और पूरे छत्तीसगढ़ को हमने कवर करने की कोशिश की थी उसमें। और पब्लिक के सामने रखा, काफ़ी अच्छा गाना बना था वो गाना। उसके बाद फिर हम जितने भी गाने बना रहे हैं सब साथ में ही बना रहे हैं, शिव मंडल और मैं। और फिर डीजे एजुल भाई के साथ मुलाकात हुई, तो ऐसे करके हमारी एक टीम बन गई। पहले मैं अकेले ही काम करता था, तो धीरे धीरे करके फिर टीम बनती गई, फिर आगे काम बढ़ता गया। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात है, हर शुरुआत ऐसे ही होती है। अभी आपके पास क्या आगे का सपना आपका क्या है? क्या कोई ऑफ़र अच्छा आता है चमकती दमकती दुनिया से, मुंबई से कोई ऑफ़र आता है, कहीं और से सिनेमा की दुनिया से कोई आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सपना तो भी यही है कि छत्तीसगढ़ को, हाँ जी जी, मेरा सपना यही है अभी कि छत्तीसगढ़ को मैं इंडिया लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। कि जो लोग छत्तीसगढ़ को मतलब अलग नज़रिए से देखते हैं या कुछ सोचते हैं कि अगर पिछड़ा राज्य है, तो वो चीज़ नहीं है। ऐसा कुछ भी यहाँ भी है और यहाँ भी काफ़ी भरपूर टैलेंट है। और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ और भी कलाकार हैं, अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो यूट्यूब पे मैं देखता हूँ जिनके वीडियोस। तो सारे दर्शकों से कहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के वीडियोस भी देखो, आपको काफ़ी पसंद आएंगे। और आपको अगर कभी घूमने का मौका मिले तो यहाँ आके एक बार देखिए। काफ़ी जगहें हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जिनको आप बिल्कुल सही बात घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आज एजुकेशनल फील्ड में भी छत्तीसगढ़ काफ़ी आगे बढ़ गया है, हर फील्ड में आगे बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अभी तो क्रिकेट का एक बड़ा ज़बरदस्त बोनांजा रायपुर में हुआ, जिसमें सचिन, युवराज और तमाम बड़े महेंद्र सिंह धोनी, तमाम रायपुर में हुआ है जस्ट, वहाँ इकट्ठे हुए दुनिया के, देश के नामचीन क्रिकेटर्स का। तो बड़ी खूबसूरत जगह है सर छत्तीसगढ़। और आप वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी दिमाग में मत रखिए, क्योंकि वो सब भ्रम है। छत्तीसगढ़ न सिर्फ बहुत तेज़ी से विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, बल्कि वहाँ का टैलेंट बहुत पुराना है। चाहे आप
हबीब तनवीर साहब को याद करें या विनोद शुक्ल जी को याद करें, नया थिएटर की आप बात कर लीजिए, या फिर नाचा की बात कर लीजिए, या फिर आप बात कर लीजिए बिल्कुल, बिल्कुल। पंडवानी शैली के गायन की, तो छत्तीसगढ़ की तो साहब डीएनए में कला और संस्कृति है। वहाँ का जो कल्चर है वो अद्भुत है, और यही रिफ्लेक्ट हो रहा है इस नौजवान में जो मेरे साथ बैठे। एक माता पिता से ये पूछना कि आपका कौन सा बेटा या बिटिया आपको सबसे प्रिय है, बड़ा कठिन सवाल होता है। आपसे भी अगर मैं ये पूछूं कि आपका सबसे प्रिय सॉन्ग कैसा है, तो शायद ये दुविधा आपके सामने भी हो। फिर भी कोई तो ऐसी चीज़ होती होगी जिसको बनाते समय, लिखते समय, प्रेजेंट करते समय बड़ा मज़ा आया होगा। बताइए हमें उस सॉन्ग के बारे में, और थोड़ा गुनगुना भी दीजिएगा। वैसे तो ज़्यादा मैं अपने सॉन्ग सुनता नहीं हूँ, गाड़ी में भी होता हूँ, जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो। लेकिन एक मेरा सॉन्ग था जिसका नाम था जोकर, जब मैं मतलब पॉपुलर नहीं भी हुआ था, उससे पहले मैंने वो गाना यूट्यूब पे डाला था। तो उसकी कुछ लाइन्स है जोकर की। नमस्ते साहब जी, मैं था नवाबी, पर मेरी जिंदगी ने दे दिया जवाब भी। हाँ क्या वो रात थी, नींदें हराम थी, तबीयत खराब थी जब मेरे बाप की। पढ़ता था 11वीं, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स भी, छोड़ी पढ़ाई मैंने काम की तलाश की। मिली एक नौकरी 5-6 हज़ार की, पर दिल नहीं माना, नहीं कर पाया गुलामी। घर को मैं लौट आया, यादें कुछ बिखरी पड़ी थी, पैसे कमाने को मेरी मम्मी कपड़े सीती थी। रोता था दिल पर चीखती थी आहें, संगीत का हो साथ तो चलेंगी मेरी सांसें। कमाल है, कमाल है। तो ये मेरी असल जिंदगी पे लिखा था मैंने। हाँ हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि आप लोग भी, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, कभी भी अपने आप को लो मत फील होने दीजिए, चाहे आप किसी भी स्थिति में हैं। अगर आप लोग शुरुआत करेंगे तो आप लोग सक्सेस जरूर पा सकते हैं। बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा मत करो, लेकिन जो अपने आप के साथ है, जो अपने आप के ऊपर भरोसा कर रहा है, जो अपने मेहनत कर रहा है, तो किस्मत भी साथ देती है। और अगर आप में टैलेंट है तो कभी खाली नहीं जाएगा। आपका नाम बड़ा खूबसूरत है, और आपका काम भी उसी की तरह है। मतलब कला के और रैप के राजा हैं आप। राजा की तलाश रानी के लिए भी होती है। अभी तो बहुत आपकी उम्र जो है, अभी तो माशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, तो ये रानी की तलाश अभी जारी है या पूरी हो गई है? मैं तो नहीं कर रहा हूँ, पर घर वाले 1 साल से, पिछले साल से पीछे पड़ रहे हैं कि जो राजा की रानी है वो कब आए। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी कुछ टाइम दो मुझे, और नए गाने बनाने दो जी। तो उसके लिए मैंने घर वालों से समय मांगा है। अरे वाह वाह वाह, बिल्कुल ठीक है। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है, और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको। होली के लिए ज़रूर मैं चाहूँगा कि आपने बड़ा सुंदर गीत तो ये तैयार किया है। क्या कहेंगे आपकी जनरेशन के हमारे दोस्तों से? थोड़ी सी मायूसी उनको होती है कि वो सड़कों पर निकल नहीं पाएंगे, डांस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मौके की नज़ाकत को देखते हुए वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा कि जब पेंडेमिक किनारे बैठा होगा, ख़त्म हो चुका होगा, और हमारे लिए मौका होगा। तो कई बार आपको थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। क्या कहेंगे आप युवाओं से कि होली जलाते समय भी संयम रखें, 1-2 लोग कॉलोनी में अपना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, और होली मिले भी जब भी तो सिर्फ दूरी की होली रखें? गाने को जी जी सही बात है। मैंने इस गाने को बनाया भी उसी हिसाब से। इसका वीडियो में आप देखेंगे तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है वीडियो, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी ज़रूरी है। फिर भी हमने थोड़ी बहुत कोशिश की अपने दर्शकों के लिए, और बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, ये गाना मतलब काफ़ी कम समय में बना है, क्योंकि होली आ रही थी और 7 महीने से मेरा कोई गाना नहीं आया था। जैसे आपने कहा कि पीछे हटे, तो मेरे को एक चीज़ समझ आई कि जब काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि नया गाना क्यों नहीं आ रहा है, तो अभी पेंडेमिक चल रही थी और चीज़ें काफ़ी अलग थी, और मैं पंजाब में था। सो फिर मैं छत्तीसगढ़ लौटा, तो मैंने बोला कि होली पे एक कमबैक दे दिया जाए अपने दर्शकों को। तो ये गाना बहुत मुश्किल से मतलब शूट हो पाया, रिकॉर्ड हो पाया, और लगभग 24 घंटे में हमने इस गाने को रिकॉर्ड किया है। रात भर जगे हैं। आज शायद तीसरा दिन है, मैं नहीं सोया हूँ प्रॉपरली। तो इसमें डीजे आजविल भाई और डीजे रिस्क भाई भी बहुत साथ दिए मेरा। और जो हमारे वीडियो हैं, रुपेश शाहू, प्रशांत मंडावी, जिन्होंने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने एडिट किया है, उनके साथ में हमारी टीम थी। इसमें रोहन भाई थे, जितेश भाई थे, फिरोज भाई थे। सब लोग रात भर हम लोग जग रहे हैं। ऐसे काम चल रहा है, तो चीज़ों को देखते हुए करें। और अभी कोविड चल रहा है, तो सब लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी होली को आप चाहो, जैसे वीडियो में देख रहे हो, हम लोग घर पे भी रह के होली एंजॉय कर सकते हैं और अच्छे से मना सकते हैं। पेंडेमिक है जो कुछ दिनों के लिए है, जल्दी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सेफ रहें, बढ़िया रहें, स्टे सेफ और बढ़िया। जी बिल्कुल सही है।
अच्छे तरीके से रहें वो ज़्यादा ज़रूरी है। होली फिर आएगी और रंग मन के होते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि हमारे मन में जो उम्मीद का रंग है वो कभी धूमिल नहीं पड़ना चाहिए, उसके रंग कभी कमज़ोर नहीं होने चाहिए, क्योंकि वही उम्मीद का रंग जो है वो एप्पे राजा को बनाता है, वो अमिताभ बच्चन को बनाता है, वो सचिन तेंदुलकर को बनाता है, वो विराट कोहली को बनाता है। तो वो रंग जितना चटक होगा, जितना लाल होगा, जितना नीला होगा, जितना पीला होगा, जितना चमकीला होगा, और मैं आपके अंदाज में कहूँ जितना पीला, जितना नीला, जितना गहरीला, उतना आगे बढ़ेगा तू, हिम्मत न हार, आगे चल जा, चा जा, छा जा, होली पत्तू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपके जैसा तो मैं कभी नहीं हो सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि कभी भोपाल आपकी टीम को बुलाकर बंसल न्यूज़ ज़रूर सुनना चाहेगा, और मध्य प्रदेश के लोग आपको वैसे भी सुनते हैं, लेकिन हम आपको रूबरू जब पेंडेमिक एरा निकल जाएगी तो हम आपकी परफॉर्मेंस को मंच पर ज़रूर सुनना चाहेंगे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं बातचीत के लिए, बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी टीम को देता हूं। जी जी जी, होली सुरक्षित मनाइए, अच्छे से आज होलिका दहन पर भी तमाम प्रतिमानों का पालन करिए, और एप्पे राजा का ये सुंदर गीत लेकर ये प्रेरणा रखिए मन में कि होली के रंग, जितने उम्मीद के रंग आपके भीतर चमकीले होंगे, आपकी सफलता भी सर स्काई रॉकेटिंग होगी, आसमान की तरफ जाएगी। तो देखते रहिए ये गाना और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Happy Raja.